ये घटना जुलाई 1955 को फ्लाइट संख्या 914 के साथ घटी, जिसने 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क हवाई अड्डे से मियामी के लिए उड़ान भरी थी। लेकिन दोस्तों, उड़ान के कुछ देर बाद ही यह विमान रडार से गायब हो गया, जिससे सभी तरह के संपर्क टूट गए। जब जांच की गई तो पता चला कि विमान उस गंतव्य तक नहीं पहुंचा जहां उसे पहुंचना था, यानी मियामी एयरपोर्ट पर इस विमान का कोई निशान नहीं मिला। हैरान और चिंतित अधिकारी हरकत में आए और सभी तरह के उपकरण लाए गए, लेकिन सभी तरह के हथियारों के परीक्षण के बावजूद विमान का कोई पता नहीं चल सका और अंतरिक्ष इतिहास में एक जहाज को हमेशा के लिए अज्ञात घोषित कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये घटना यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इस घटना के 37 साल बाद 1952 को दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला नामक हवाई अड्डे की सीमा में एक ऐसा विमान था जिसके बारे में इस हवाई अड्डे के प्रबंधन को पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। लेकिन यहाँ सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि इस हवाई अड्डे के किसी भी रडार पर विमान की हरकत नहीं देखी जा सकी, यानी वेनेजुएला एयरपोर्ट का कोई भी रडार विमान को पकड़ नहीं पाया। इसलिए एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से तुरंत विमान के पायलट से संपर्क किया गया। दर्शकों, बड़ी मुश्किल से जब इस लगातार विमान के पायलट से संपर्क किया गया तो अचानक कंट्रोल रूम में विमान के पायलट की आवाज सुनाई दी कि हम कहाँ हैं। बताया जाता है कि कंट्रोल रूम के आयोजकों को बाद में पता चला कि इस अज्ञात विमान के पायलट की आवाज काफी डरी और सहमी हुई थी। वहीं जब कंट्रोल रूम की ओर से पायलट को सूचना दी गई कि वो उस वक्त वेनेजुएला एयरपोर्ट की सीमा में है, तो पायलट में गहरी खामोशी फैल गई और काफी देर तक किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं हो सका। लेकिन विमान अभी भी उसी सीमा में था, इसलिए उससे दोबारा संपर्क करने की कोशिश की गई। तो आखिरकार काफी देर बाद संपर्क जारी हुआ। विमान के पायलट ने बहुत तेज और बेदम विस्तार से बताया कि उनकी फ्लाइट न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भर चुकी है और उसके साथ 4 लोगों के अलावा 57 यात्री भी हैं और उन्हें 2 जुलाई 1955 को रात 9 बजे मियामी एयरपोर्ट पर उतरना था। दर्शकों, पायलट की ओर से यह विवरण सुनना ही था कि कंट्रोल रूम में गहरा सन्नाटा छा गया और हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखकर हैरान रह गया। आनन फानन में पायलट को विमान उतारने की इजाजत दी गई और कंट्रोल रूम ने पायलट से कहा कि आज अक्टूबर 1992 है और आप इस समय दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला के हवाई अड्डे पर उतर रहे हैं। दोस्तों, सुनने में आया है कि पायलट को एक बार फिर से झटका लगा और पायलट की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, जिसमें वो कह रहा था, हे भगवान, क्या हुआ? ऐसा महसूस हुआ कि उसकी ठंडी आंखें भर आईं। लेकिन उसके बाद पायलट ने कुछ नहीं कहा और बड़ी कुशलता से विमान को रनवे पर उतारा गया। दोस्तों, बताया जाता है कि जब ये पायलट अपने विमान को रनवे पर उतार रहा था तो कंट्रोल रूम में साफ सुनाई दे रहा था कि इस दौरान पायलट अपने साथी से अपनी भाषा में कह रहा था, मिस्टर जिमी, ये सब क्या हो रहा है? जरूर कोई ऐसी घटना हुई होगी जो बहुत भयानक और गलत रही होगी। हालांकि इसके बाद दर्शकों को पायलट की आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन कंट्रोल रूम से पायलट को लगातार कहा गया कि आप आश्वस्त रहें कि आपकी मदद की जाएगी। इसी बीच लैंड क्रू की गाड़ियां विमान की ओर बढ़ी, लेकिन थोड़ी ही देर में पायलट ने जवाब दिया कि उन्हें किसी मदद की जरूरत नहीं है और हमें चेतावनी भी देता है कि हमारे पास मत आना, हम जा रहे हैं। वहीं लैंड क्रू के मुताबिक विमान के पायलट ने कॉकपिट की खिड़की खोली और हाथ से दूर रहने का इशारा किया। दोस्तों, ऑपरेशन के बयानों के मुताबिक पायलट के हाथ में एक फाइल भी थी और विमान के यात्रियों के डरे हुए चेहरे खिड़कियों से साफ दिखाई दे रहे थे। इसका मूल्यांकन किया जा रहा था कि अचानक ये गुप्त विमान तेजी से उड़ान भरते हुए और हवाई क्षेत्र की सीमा में फिर से गायब हो गया। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन का राडार पर कोई रिकॉर्ड नहीं था। हाँ, कंट्रोल रूम और लैंड क्रू के कई लोगों की निर्विवाद गवाही है और कंट्रोल रूम में पायलट के साथ बातचीत की रिकॉर्डिंग ऐसे सबूत हैं जिन्हें किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। इसके अलावा एक और सबसे अहम सबूत जो पायलट ने खुद छोड़ा था वो था 1955 में हाथ से छपा हुआ कैलेंडर, जो पायलट ने उस वक्त कॉकपिट की खिड़की से गिरा दिया था जब वो सभी लोगों को अपने पास आने से रोक रहा था। और वो कैलेंडर आज भी सुरक्षित है। यानी न्यूयॉर्क हवाई अड्डे से मियामी के लिए उड़ान भरने वाला यह विमान 37 साल बाद न केवल अपने संचालन और 57 यात्रियों सहित वेनेजुएला हवाई अड्डे पर अपने अस्तित्व का निर्विवाद प्रमाण छोड़ गया, बल्कि फिर से अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में कहीं गायब हो गया। और आज 28 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद इस विमान का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिसके कारण वो विमान पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया और उस अनसुलझे रहस्य का हिस्सा बन गया, जिसका रहस्य पता नहीं कब सुलझेगा। हालांकि तमाम जांच के बाद प्रशासन की ओर से कहा गया कि यह विमान कहीं गिर गया था और नष्ट हो गया था, जिसका पता नहीं चल सका और सभी चालक दल और यात्री लापता हो गए। लेकिन बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन के बावजूद इस विमान या यात्रियों का पता नहीं चल सका।
किसी भी स्थिति में ये दुखद घटना सभी प्रकार की स्मृतियों से मिटा दी गई और इन सभी स्पष्टीकरणों के बावजूद एक विमान को अंतरिक्ष इतिहास में हमेशा के लिए लापता घोषित कर दिया गया। वैसे भी 37 साल बाद इस विमान का वापस आना भी एक पूरी तरह से रहस्य है जिसे विशेषज्ञों को सुलझाना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा दिलचस्प वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें और अपनी राय देना न भूलें टिप्पणियों के रूप में। हमारा अगला वीडियो आने तक अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें।